लो शिविर के कोई ढक्कन ऊपर है, कोई नीचे है, कहीं पर कोई रिक्शा जा रहा है तो गिरता उल्टता पड़ता है तो पड़ता रहो, इनको मतलब नहीं है। कोई 1 फुट नीचे शिविर तो कोई 1 फुट ऊपर है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੰਘ ਨਿਊਜ਼ ਹਰਿਆਣਾ। ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸਾਥੀਓ ਕਿ 5 ਨੰਬਰ ਅਤੇ 10 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸੀਵਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਹਨ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਸਵੱਛ ਹਰਿਆਣਾ, ਸਵੱਛ ਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਦੁਆਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ नहीं हो रहा। इतने जो पार्षद और जो 5 नंबर से 10 नंबर के वसीवन पहुंचे उन्होंने करेंगे इस गलबात। बात ये है कि पूरे इलाहाबाद इस समय तो हम बैठे हैं वार्ड नंबर 5 के। हमारे पूरे इलाहाबाद की समस्या ये है कि इलाहाबाद का सीवरेज पहले बहुत सालों पहले गिरा हुआ है और पूरा जर्जर हो चुका है। आज पूरे के पूरे शहर की सीवरेज की समस्या है। हर दूसरे दिन एक गली साफ कर दो, दूसरे दिन वापस ब्लॉक हो जाती है। अच्छा, इनके पास आते हैं, ये कहते हैं जी हमने एस्टिमेट भेज रखा है वापस रीलाइनिंग का, नई लाइन बिछाने का, ये जर्जर हो चुके हैं। लेकिन इनके पास हर बार 6 महीने पहले आ जाओ तो भी वही जवाब है, 1 साल पहले आए तो भी वही जवाब है, 3 साल पहले आए वही जवाब ये देते हैं जी हमारी फाइल ऊपर गई हुई है, हमारी फाइल वहाँ गई हुई है, लेकिन काम धरातल पे कुछ नहीं है। पूरा इलाहाबाद जो आज के टाइम में पूरे इलाहाबाद की सीवरेज ब्लॉक होने की वजह से दुर्गति है सारे शहर की, और खास करके हमारे इलाहाबाद के अंदर वार्ड नंबर 5 की इस समय 5 नंबर वार्ड के हम बैठे हैं। हम 2-3 साल पहले आए तो भी यही बात है, साल पहले आए तो भी वही बात, और आज आए तो भी वही बात कि जी फाइल ऊपर गई है हमारी, और खुद कहते हैं जी कंडम हो चुके हैं ये शिवरेज जो है। वार्ड नंबर 5 की तो जो पार्षद है वो भी बहुत ज़्यादा जागरूक है। तो अगर जो पूरी इलाहाबाद में और भी जो है कुछ लोग जागरूक नहीं है तो उनका क्या बनता होगा? आप इतना जागरूक होने के बाद भी आपका क्या बनता है? बाकी क्या नहीं क्या जागरूक हो करा के समस्याओं में तो करा देश का मैं थाने बता दी नहीं 100 बार मैं आ चुका था, 100 बार समस्या समाधान। अब मर गए मैं के मरता आग सब बैठे नीचे और क्या करना बताओ। उससे पहले आपने एप्लीकेशन लगाई थी? मैं एप्लीकेशन है इसको कोई दिन नहीं कौन है ऑन रिकॉर्ड करना ला, इसको कोई दिन नहीं कौन चल एप्लीकेशन ना लगाई हुआ आने शिकायत ना करी हुआ, या ये डिपार्टमेंट ने पूछ ले भी शिकायत ना करी फिर मैं दूँ जवाब, मेरे को है रिकॉर्ड शिकायत करी दी है कौन ऑन रिकॉर्ड की बात करा। कल थाने गुमराह कर दे कि जी माने यहाँ कोने भी यहाँ कोने, मेरे का ऑन रिकॉर्ड की बात है। इसको कोई दिन को निकले आज तक का सीवरेज की, यार वो क्या सीवरेज हो गया इलाहाबाद को बताओ। जो जर्जर हो गए तो इनका ठीक तो कराओ, नई लाइनिंग बिछवाओ है। सारो शहर है जो दुख पाने ला रहे। मैं शहरवासियों को निवेदन करूँ भाई सारो शहर है इकट्ठा हो, सारा एमसी इकट्ठा हो, जितना आपका मोहल्ला के अंदर हो, सारा जना ये बात की पूरे जोर तरीका मांग उठाओ कि पूरी इलाहाबाद की अपनी सीवरेज लाइन जकी है पूरी जर्जर हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, कंडम है अपने लाइन है जी आ दोबारा रीलाइनिंग को काम होना चाहिए। आग नावा हमारे ऊपर मानना ये भी है बात ना कंडम हो चुके हैं लेकिन काम को नहीं कभी हमारे ऊपर भेजड़ी है फाइल धमकी जियाँ भेजड़ी है, बठू पास हो कौन आई, बठू पास कौन हो गया बताओ। मरने में कौन आ गया, शहर आ गया, सारी शहर के अंदर बीमारी फैल जाए। 4 महीने तो शहर के अंदर सारो जाम रहा है बताओ है। अच्छा इन्ना पानी वाला बैठा हमारा ये पानी वाला रो बोक रहा है, मैं क्या करा भाई इन्हों पानी बंद करके छोड़ दे, इन्हें सीवरेज ब्लॉक हो जाए बताओ। सारी जनता परेशान हो रही है शहर की। आश्वासन क्या दे रहा है? आश्वासन तो वही है जी आना है तो जी एक करते आपने कहने हाँ ठीक करके जानता रहे, कोई मार के अंदर कोई मैंने खोल के जानता रहा बाद के अंदर निकला कौन भी पहला पास बंद हो जाए। आश्वासन की कौन जी आश्वासन हुआ कि सारो शहर इकट्ठा हो, सारो रीलाइनिंग आपने धड़ कंडम हो चुके हैं, सीवरेज की लाइन वापस नई गिरनी चाहिए और सारो लेवलिंग को काम दोबारा होना चाहिए। इन टाइम मौका की पूरी क्या कंडम है इलाहाबाद की सीवरेज प्रणाली है। 5 नंबर और 10 नंबर वार्ड के अंदर जो शिविर की समस्या आ रही है वो सबसे ज़्यादा है। इनको बार बार कहने के बाद में भी सफाई नहीं हो रही है। इनको बोलते हैं तो ये अपनी ओर से गुस्सा करते हैं कि हमारे को बार बार बोलते क्यों, जाते ज़रूर हैं
एक बार करिए ठीक है, वो फॉर्मेलिटी करके आ जाते हैं, फिर ठीक है वापस। जो शिविर का ढक्कन है उसको सफाई कराते हैं, तो ढक्कन होता है उसका मलबा सारा टोटली शिविर में डाल देते हैं जानबूझ करके भी ये ब्लॉक हो, और ये हमारे को बार बार बुलाए, जबकि ये डालते ही क्यों उसके अंदर। और रही बात पानी की, पानी का सबसे ज़्यादा शिविर का पानी आ रहा है मिक्स होकर के, तो वो है कि 3 पाइपलाइनें बिछी हुई है, प्लास्टिक की बिछी हुई है, पत्थर की बिछी हुई है, अब जो देगी की बिछी हुई है। मैंने पानी पीने वाली पानी की, तो मैंने ये काफ़ी बार मैंने बोला है भी आप एक पाइपलाइन में पानी छोड़ो, जो देगी वाले उसमें सभी टोटल एलनाबाद के कनेक्शन करवाओ, जिससे पानी साफ आ जाए। और वो जो 3 प्लास्टिक की है और पत्थर की है उन लाइनों को बंद करो, क्यों वो शिविर के साथ में मिक्स होकर के लाइनें पहले थी जैसे तैसे उन्होंने शिविर बना दिया, और उसके अंदर पाइपलाइन जा रही है पानी की, तो उसके साथ मिक्स होकर के आ रहा है। पिछले कितने टाइम से जो सीवरेज टूटे पड़े हैं? ये तो 3 साल से 4 साल से टूटे पड़े हैं, इनको बार बार बोलने के बाद में है ही नहीं, और ये सारे टोटल कंडम हुए पड़े हैं। पहले भी करीबन 2003 की बात है, उस टाइम मतलब मैंने एक एप्लीकेशन दी थी भी पानी ये जो पाइपलाइन है शिविर जो जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है, तो जेई साहब ने जर्जर अवस्था में लिख दिया था, तो वो पाइपलाइन बिछी थी देखिए, जबकि उसके अंदर कनेक्शन नहीं किया अभी तक। क्यों वो क्यों नहीं चलाते हैं पाइप? क्यों इनको खड्डा खोदने का और का इनको जो कुछ न कुछ मिलता है लालच है, तो ये खड्डा खोद करके आ जाते हैं, वापस चले जाते हैं, और कोई बात नहीं है इनका। तो कोई बजट की बात ना हो जी। पब्लिक है, तो इस चीज का पब्लिक है मुर्दाबाद, 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 पब्लिक है मुर्दाबाद। पब्लिक है मुर्दाबाद, पब्लिक है मुर्दाबाद। हमारे को काम चाहिए, आश्वासन नहीं। अगर अधिकारी हमारी बात सुन रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं हमारे एलनाबाद के अंदर काम चाहिए, काम होना चाहिए, न कि हमारे को किसी से कोई द्वेष भाव है, नहीं कोई बात। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम आपके सामने बात रख रहे हैं, हमारा काम करें। आज के दिन तो 50 बैठे हमें 5 नंबर वार्ड में आइडा, जो हमारी समस्या का समाधान है तो पूरा एलनाबाद हटा के बैठ जाओ। पूरा एलनाबाद की सीवरेज व्यवस्था जी कंडम हो चुकी है, पानी पीने की व्यवस्था जी के आज के सब सारा पूरा एलनाबाद के अंदर सीवरेज वाला पानी है जो मिक्स हो गया है। हाँ ला रहे हैं अजय, गौर ना करिए, डिपार्टमेंट गौर कर ले, डिपार्टमेंट में अभी भी कर ला रहा, डिपार्टमेंट गौर कर ले, आप कागज संभाल लो, कट्ठा कागज रखे है, गठा नहीं है, गडू पास होया नहीं है। ये लगभग हमें 8 साल हो गए, कम से कम 8 साल पहले हमारे इनसे पहले जो एमसी थे ना, उस सेशन में यही हाल था, लेकिन आज तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। और इनके पास हम आगे चले जाते हैं, हमें बोलते हैं कि ना तो ये गलियों में जाके देखते हैं, जो ये आज तक कभी गली में जाके नहीं देखा गली का हाल क्या है। हमने बोला भी आप जाके देखो कौन टूटियां खराब है, क्या सिस्टम है, कि कम से कम आपको निरीक्षण करना चाहिए। पर ये वहाँ से हलने को तैयार ही नहीं है, इसी से बाहर नहीं निकलना है, गर्मी लगती है इनको। और ये समस्या कोई आज की नहीं है, आप किसी भी कितनी बारी ये अब एमसी 3 साल हो गए, 3 सालों में एमसी ये हो गया कल, कितनी बार आ गए हैं, कितनी बार इनके पास। और गली में आप जाओगे छोटे छोटे बच्चे, पैर रखने की जगह नहीं है, और खाना खाने की दूर की बात है, इतनी गंदी बदबू आती है ना, आप 5 मिनट नहीं रुक सकते। अगर ये रुक सकते हैं तो मैं इनको डिपार्टमेंट को बोलना चाहूँगा मेरे साथ चलो, आपका रहने का खाने का सारा खर्चा देंगे, आप आ रह के दिखाओ, में 5 दिन रह के दिखा दो। चाहे इलाहाबाद का कोई भी अधिकारी जो ये बोलता हो कि ये समस्या नहीं है, वो वहाँ रह के दिखाए, हम उसके खाने पीने की जिम्मेवारी। और ये देखो टैक्स और बढ़वाते हैं उनके, इसके बिना रजिस्ट्री नहीं होती है प्लाट की, ये टैक्स नहीं भरेंगे, और इनको टैक्स लेने की पड़ी है। टैक्स तो आपके पैदल चलने पे लगा देंगे, अगर पैदल चलोगे ना उसका भी टैक्स लगेगा थोड़े दिनों में, लेकिन इनको काम नहीं करना इस पैसे का। ये पैसा जाता कहाँ है? इस पैसे से शिविर नहीं सही हो रहे, इनसे टैक्स तो हर महीने आ जाता है, बांटने बिल भी देने, तो बिल देने आ सकता है, तो शिविर देखने क्यों नहीं आ सकता? पानी की निकासी नहीं है इलाहाबाद में। जब टैक्स लेने आ सकता है बंदा, तो ये शिविर देखने क्यों नहीं आ सकता? जब काम मर जाता है ये कोई नहीं आता, कोई भी, सिर्फ इनको पैसा चाहिए, पैसे लेने के लिए और रात को आज खड़ी होगी। फिर काम करना है, काम करने के लिए नहीं आना, तब इनके दिक्कत आ जाती है। ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ देश मंत्र बैठे ने जय साहब है ही नहीं, 2 घंटे हो गए ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਹਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ,
जिन्ना चिर नहीं होते उन्ना राम चिर भरोसा सर ताला ना दिया गड्डी वाटर में खाता हूं मैं है नहीं कोई जिम्मेदार आदमी को नहीं आएगा। हाँ सरकार कह रही है स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ इलाहाबाद जाके इलाहाबाद देखो तो सही स्वच्छ है कि नहीं है। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਐ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਪਰ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹਾਂਜੀ करांगे सिंपल बस। ये कोई द्वारा भेजी बन गया वो ये नचिकेतन स्कूल के सामने नहर है उसके ऊपर कनेक्शन लगे हुए और वो कनेक्शन खुले पड़े हैं और इनको कई बार वीडियो भी मैंने भेजा हुई है और वो जो मिट्टी है उठा करके वो पाइपलाइन में आती है और अभी तक वो साफ नहीं हुई है और इनको बोलते हैं अभी कनेक्शन आपने दे क्यों रखी है क्या हम जाते हैं तो हमारे से लड़ाई झगड़ा करते तो आप प्रशासन लेकर के जाओ साथ में आप क्या काम कर रहे हो आपका सर्विस नहीं करने तो ना करो छोड़ दो काम नहीं होता। पूरे इलाहाबाद में पानी की समस्या सीवरेज की समस्या कई टाइम से लगातार पत्थर पे बनाकर रह जाते हैं। इसका मसला हल क्यों नहीं होता? आपके प्रतिनिधि क्यों नहीं आपका काम नहीं करते? इसके पीछे क्या राज है? सरकार की लापरवाही है या लोग जागरूक नहीं है? सरकार की तो लापरवाही दिखाई दे रही है जी। ऐसे है कि कोई भी शिकायत करते हैं तो ये मतलब कर्मचारी काम ही नहीं करे तो क्या बात है। इनको जो बता रहे हैं अभी ये चीज है आप इसको करो जब अवैध कनेक्शन चल रहे हैं ये क्यों नहीं काटते इनको क्या मिलता है जबकि अवैध कनेक्शन चल रही है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है इनकी और इनको बुला लो शिविर के कोई ढक्कन ऊपर है कोई नीचे है कहीं पर कोई रिक्शा जा रहा है तो गिरता उल्टता पड़ता है तो पड़ता रहो चाहिए इनको मतलब नहीं है कोई 1 फुट नीचे शिविर तो कोई 1 फुट ऊपर है। तो अभी जय साहब एसडीओ साहब नहीं पहुंचे तो उनसे कोई बात हुई फोन पर? फोन पे कोई बात नहीं हुई है ये कलर के मिले कलर के आके गए बस बात ये और जेई साहब दूसरी ब्रांच के जेई साहब आए यहाँ पे उनसे हम क्या बात करें। पूरे इलाहाबाद वासी जितने भी वो एलिगेशन आ रहा है कि जो सीवरेज के ढक्कन खुले हुए हैं और सीवरेज जो ब्लॉक हो चुके हैं तो हमारी किसी तरीके की सुनवाई नहीं हो रही, इसके पीछे क्या कहते हैं? ऐसा है जी जो ढक्कन वगैरह हैं वो टाइम पे कोई डैमेज होता है तो साथ साथ रिप्लेस कर दिए जाते हैं। ब्लॉकेज की बात है तो जहाँ जहाँ समस्या आती है बीच बीच में मशीनें भी जाती हैं सीवरमैन हमारे वो भी जाते हैं और अभी इलाहाबाद को नई मशीनें हैं वो दी गई है डिपार्टमेंट की तरफ से। एक मशीन तो हमारे पास आ चुकी है मौके पे एक आज शाम तक आने की उम्मीद है कि यहाँ पहुँच जाए अपने पास। तो उसके बाद जितनी भी है डीसिल्टिंग की जो समस्या आ रही है वो कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी है उसका सॉल्यूशन हो जाए। और दूसरा जो बीच बीच में रुकावट आती है उसमें क्या है कई बार लोग अपनी तरफ से भी कोई गार्बेज पन्नी वगैरह डालते हैं तो उसकी वजह से रुकावट ज़्यादा होती है। सीवरेज लाइनें पुरानी हैं तो इसका एस्टिमेट है हमारा हेड ऑफिस गया हुआ है तो वो जल्दी ही पास होने वाला है। पास होते ही और नया काम जो लाइन होगा वो चालू कर दिया जाएगा। एक सर जो पीने के पानी की समस्या बता रहे हैं पुरानी पाइप डिलीवरी में पानी ना छोड़ के नई पाइप में पानी छोड़ा जाए उसके कनेक्शन किए जाए वो इनके ये एलिगेशन लगाया गया कि उन पे जो नई पाइप में जो कनेक्शन वगैरह नहीं किए गए हैं उसका क्या करना है? उसका भी काम ऐसे है जी जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा। जैसे वो कंप्लीट होगा लाइनें नई चालू कर दी जाएंगी और उनके थ्रू पानी पहुंचा दिया जाएगा। वो तो बोल रहे पिछले 3 साल से लगातार हमारी शिकायत आ रही है लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अगर कोई मशीनें जाती है तो वो सिर्फ टेम्परेरी काम करके आ जाती है जो 5-7 दिन में वो फिर फंडा खड़ा हो जाता है। नहीं ऐसा नहीं है जी टेम्परेरी कोई काम नहीं होता जो होता है परमानेंट सॉल्यूशन होता है। सीवरेज में ये प्रॉब्लम आती रहती है शिल्टअप की प्रॉब्लम है बहुत कॉमन है ये तो ये यहाँ की नहीं पूरे इंडिया की ही है तो ये प्रॉब्लम आती है बीच बीच में कोई रुकावट होती है तो उसको खोलते रहते हैं। ठीक है तो अभी आपने क्या आश्वासन दिया शहरवासियों को कब तक ये पूरा काम होगा? ये हमारा जो जैसे 5 नंबर वार्ड से जो वासी आए हुए हैं उनका समाधान तो मोस्टली तो अभी लेबर लगी हुई है। हमारा कोशिश है आज दोपहर तक है वो लाइनें चालू हो जाएंगी पूर्ण रूप से और जैसे ही शिल्टअप की मशीन आ जाती है तो वो लगा के उस एरिया की सफाई करवा दी जाएगी। ठीक सर थैंक यू।